स्वामी के कीर्तनों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के कीर्तनों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कर्म क्षय के उपाय। प्रभु महावीर की वाणी है, सज्जाय सज्जान रयस्तैनो अपाव भावस्य तवेरयस्य विशुद्धयेदं किमलं पुरेकरं समीर्यं रूपमलं वदैना। सज्जाय सज्जान रयस्तैनो अपाव भावस्य तवेरयस्य विशुद्धयेदं किमलं पुरेकरं समीर्यं रूपमलं वदैना। बहुत सुंदर गाथा और बताया गया है। स्वाध्याय और ध्यान में लीन रहता निष्पाप मन वाले तप में रत मुनि का पूर्व संचित कर्म मल उसी प्रकार विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि में तपाए हुए सोने का। संसार एक चक्र है जिसमें जीव जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरता रहता है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का उपाय धर्म है। धर्म के द्वारा कर्मों का क्षय होता है। कर्म की शक्ति को क्षीण करने का, कर्म क्षय करने का पहला उपाय बताया गया है स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय। पहले जो किया हुआ कर्म है उसका शोधन हम स्वाध्याय के द्वारा कर सकते हैं। इस शोधन की प्रक्रियाएं अपनाएं, शोधन करें तो बहुत सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। जप मंत्र के द्वारा भी शोधन हो सकता है। स्वाध्याय में जप भी आता है, मंत्र भी आता है, प्रवचन सुनना भी आता है, अनुप्रेक्षा आदि भी स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य रहा है। ज्ञानी जन बार बार कहते हैं तुम स्वाध्याय में लीन रहो। अन्य ग्रंथों में भी बताया है तपो ही स्वाध्याय, तप ही स्वाध्याय है। स्वाध्याय के समान न कोई अतीत में तप था, न वर्तमान में है और न भविष्य में होने वाला है। स्वाध्याय की महिमा अपरंपार है। कोई व्यक्ति यदि सत्य की खोज करना चाहता है, आत्मा की खोज करना चाहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस पर चिंतन करना चाहता है तो स्वाध्याय का सहारा ले। स्वाध्याय के द्वारा बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी लाखों मीटर कपड़े को जला देती है, एक छोटा सा दिया अंधकार को भगा सकता है, उसी प्रकार छोटा सा स्वाध्याय रूपी तप से जन्म जन्मांतर के कर्मों का क्षय कर सकते हैं, आत्मा को विशुद्ध बना सकते हैं। इसलिए कहा गया है स्वाध्याय आत्मा की खुराक है। और साधु के लिए कहा गया है साधुता की कसौटी है। स्वाध्याय साधुता की कसौटी है। जो सुबह उठकर स्वाध्याय करता है अपूर्व कर्म निद्रा को प्राप्त होता है।
स्वाध्याय करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वाध्याय करने से व्यक्ति धर्म में स्थित होता है। स्वाध्याय करने से व्यक्ति की चंचलता समाप्त होती है और स्वाध्याय करने से व्यक्ति दूसरों को धर्म में स्थित करता है, सुख की आराधना करता है, जिन शासन की प्रभावना करता है। भगवान महावीर भी प्रवचन करते थे, कर्म क्षय तथा सुख की परंपरा को अविच्छिन्न रखने के लिए, विच्छिन्न न हो, इसलिए निरंतर वो प्रवचन करते थे। जब भी मतलब प्रवचन करते थे तो प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है और बार बार आप सुनोगे, कभी न कभी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, अध्यवसाय निर्मल हो जाएंगे, भावधारा शुद्ध हो जाएगी और चेतना का रूपांतरण हो जाएगा और स्वाध्याय के द्वारा अनर्थ से भी आदमी बच सकता है। पुरानी वो कहानी है, बहुत सुंदर और प्रेरणा देने वाली कहानी है। एक नगर था और नगर का नाम था यवपुर। यवपुर नगर का नाम था और राजा युवराजा था। पत्नी का नाम धारिणी था, बेटे का नाम गर्दभ नाम था, बेटी का नाम अनोलिया था और मंत्री का नाम दीर्घपृष्ठ था। नाम थोड़े क्लिष्ट है, दीर्घपृष्ठ नाम था मंत्री का। एक बार की बात है, राजा राज दरबार में बैठा था और जो पुत्री थी अनोलिया, उसको गोद में लेकर बैठा था। एक ज्योतिषी आया, नैमित्तिक आया। बातचीत के दौरान लड़की का भविष्य राजा ने पूछा तो ज्योतिषी ने कहा, लड़की बहुत होनहार है, समझदार है, चिंतनशील है और इसकी जो शादी होगी वो कोई बड़ा राजा होगा। जिसके साथ में इसकी शादी होगी वह बहुत बड़ा राजा होगा। इसका इतना प्रभाव, कभी कभी कहते नहीं आप, मेरे घर में बहू आई, बहू का पग फेरा हम सब निहार हो गए। इधर राजा निश्चिंत हो गया। अब राजा के मन में वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ, वैराग्य का गीत, और बाद में योग ऐसा मिला, चार ज्ञान के धनी अभिधान सूरी नगर में पधारे। हजारों लोगों को उपदेश दिया। उपदेश तो हम भी बहुत देते हैं, हर किसी के लगता नहीं है। कोई भव्य आत्मा होती है, पाप भीरु आत्मा होती है, मोक्षगामी आत्मा होती है, उनके ही उपदेश लगता है। और आचार्य भगवान ने इतना सुंदर संसार की नश्वरता का वर्णन किया, अच्छे अच्छे लोग भी देखते रह गए, चकित रह गए। और राजा ने कहा, अब तो मुझे दीक्षा लेना ही है। पुत्र छोटा था, राज्याभिषेक करा दिया, शासन तंत्र मंत्री के हाथों में पकड़ा दिया और राजा ने दीक्षा ले ली। राजा अब मुनि हो गए, राजर्षि हो गए, युव राजर्षि हो गए। वृद्धावस्था में दीक्षा लेने के कारण स्वाध्याय में उनका मन नहीं लगता, याद उनसे होता नहीं। कुछ अवस्था का भी फर्क पड़ता है। एक छोटी अवस्था में जितना ग्रहण होता है, जितना याद होता है, बड़ी उम्र में अपेक्षाकृत फर्क पड़ता है। शरीर में कोई तत्व की कमी हो जाती है, या कोई रोग आ जाता है, या और कोई कर्म उदय में आ जाते हैं, तो उसके कारण भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ सकती है, या
स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है। सेवा भावना खूब थी, तपस्या का भाव भी रहता, संतों की में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का उत्साह बहुत रहता। आचार्य भगवान का स्वाध्याय करो कि गुरुदेव और सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन स्वाध्याय मेरे से नहीं होता, याद मेरे से नहीं होता। गुरु ने खूब प्रेरणा दी, खूब प्रेरणा दी, लेकिन बार बार निवेदन करता, गुरुदेव याद नहीं रहता, याद नहीं होता, याद नहीं होता। इधर क्या होता है, मंत्री जो दिग्ग पृष्ठ था उसके मन में पाप आ गया। ये जो अनोलिया है, अनोलिका, इसके साथ में यदि मेरा संबंध हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं राजा हो जाऊंगा। ये तो मौका है। और ज्योतिषी की बात निष्फल नहीं जाती है, ज्योतिषी कोई सामान्य नहीं है। तो क्या करें, उसने योजनाबद्ध तरीके से, इधर राजा गर्दभ छोटा था लेकिन समझदार था और अपनी ड्यूटी के प्रति पूर्ण सजग था, और रात को कपड़े चेंज करके नगर में घूमता था। नगर की स्थिति क्या है, बहुत बड़ी बात है। इधर इसके मन में पाप आ गया, और मंत्री के जो विश्वस्त जो लोग थे, सैनिक आदि थे, उनके द्वारा लड़की का अपहरण करा दिया, किसका, अनोलिया का। और अपहरण करा के मंत्री का जो घर था, नीचे जो तलगर था, तलगर में छिपा दिया। अब राजा बोला बहन का, अनोलिया का। मंत्री को बोला, और मंत्री ने इस रूप में कहा, क्या हुआ? खोज की और निष्फल। अब खोज तो उसके घर में ही तो थी, और किसी के घर में हो तो मिले, अब घर में ही है। और दूसरी बात है, जनता भी मंत्री पर कैसे शंका करेंगे कि भाई ये तो राजा का विश्वस्त आदमी है। इधर क्या होता है, आचार्य ने कहा ऐसे तो ये याद करता नहीं है, तो आचार्य ने आदेश दे दिया, ये राजर्षि तुम अपनी नगरी में जाओ और वहां जाकर लोगों का कल्याण करो, उद्धार करो। नगरी में जाओ, वहां व्याख्यान दो। अब उनको व्याख्यान देना तो आता नहीं, संसार की बातें तो बहुत आती। हमारे कुछ भाई है, मतलब संसार की बातें में बहुत होशियार है, आधा एक घंटा भी यदि व्याख्यान देना होता है तो बाहर खड़े दे सकते हैं, और यहाँ 3 मिनट बोलना भिक्षु स्वामी के ऊपर, तो बाबू जी मेरे से बोला नहीं जाता है। तो कर्म के बारे में आप खूब जानते हैं, बिजनेस के बारे में वो जानते हैं, संसार की प्रवृत्ति के बारे में वो जानते हैं, धर्म के बारे में जानने वाले अपेक्षाकृत कम मिलते हैं। अब आचार्य का आदेश हो गया, अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और वंदना की, गुरुदेव की आज्ञा लेकर वहाँ से रवाना हुआ। चिंता ये की थी, आता कुछ नहीं है, अब बोलना आता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अध्यक्ष तो आपको बना दिया जाता है और अब बोलना नहीं आता, लोग बोलो कि नहीं, बोलने का काम मेरा नहीं, दूसरा बोलेंगे। पद पर जो है अध्यक्ष की एक अलग गरिमा होती है। हम 3 संत हैं और अग्रगण्य कम बोलता होगा या जानकारी कम है, और जो सहवर्ती संत है वो अग्रगण्य से ज़्यादा होशियार है, फिर भी अग्रगण्य का मूल्य, क्यों, पद की गरिमा है। शायद 2 मिनट ही बोलो, 5 मिनट ही बोलो। मैंने सुना हमारे पुराने शादी साधनों के बारे में कि जब तक वो व्याख्यान में नहीं पधारते 10 मिनट के लिए, तो उनको शांति नहीं मिलती लोगों को। क्यों, तो बड़े मुराद नहीं आए। जब तक गुरुदेव तुलसी व्याख्यान में नहीं पधारते तो लोगों को शांति नहीं मिलती। मतलब दूसरे कितनी धुरंधर अच्छा से अच्छा व्याख्यान दे दिया, आचार्य की तुलना कोई नहीं कर सकता, वो उनका अलग है। तो फिर भी हो सकता है कुछ साधु ऐसे होते, अच्छे बोलने वाले होते हैं, अच्छा प्रवाद छोड़ने वाले होते हैं, लेकिन एक आचार्य की गरिमा होती है। जब तक गुरुदेव नहीं पधारे, जब संसद में गतिरोध आ गया था,
लोकसभा में गतिरोध आ गया था, तो वहाँ के बड़े बड़े जो नेता थे उन्होंने कहा गुरुदेव आपको पधारना है, ऐसा करना है, तो मुनि नत्व जी को ले जाओ, मतलब महाप्रज्ञ जी को ले जाओ। कि नहीं आपको पधारना। अरे महाप्रज्ञ जी बहुत होशियार है, लेकिन आप पधारो, आप बोलना मत, तो ही हमारा काम हो जाएगा। कहने का मतलब एक पद की गरिमा होती, प्रभाव होता है, सबका अलग अलग स्थान पर अलग अलग अपना प्रभाव है, लेकिन एक पद की गरिमा। अब उनको यही टेंशन, आचार्य ने मेरे को नगरी में भेजा है और आता कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगा क्या, लोग क्या कहेंगे कि साधु तो बन गया और बोलना कुछ नहीं आता है, और वो भी राजा, वहाँ का तो राजा था, अब युव राजर्षि हो गए। वो वहाँ से रवाना हुआ, मुनिराज रवाना हुए। एक गांव के बाहर कोई कमरा था, कमरे में रुके, सामने एक खेत था, किसका, जौ का खेत था, जौ का खेत था। वो खेत लहरा रहा था और किसान अपनी निगरानी कर रहा था। अब कोई भी हो, घर की निगरानी, खेत की निगरानी, दुकान की निगरानी सब करते हैं। अब वो निगरानी करा, उस खेत में एक गधे की नजर, किसकी नजर, गधे की नजर। वो देखता है किसान इधर होए और मैं अंदर घुस कर खाऊं, पेट तो सबकी है नहीं, पेट पापी है। तो जैसे ही ये सब कौन देख रहा है, किसान देख रहा है। किसान बोला अपनी भाषा में, इधर उधर क्या देखता, समझ गया तब भाई, जो पर तेरी नजर है, रे गर्धबरा, जो पर तेरी नजर है, रे गर्धबरा। हे गर्धबराज, इधर इधर क्या देखता है, कभी पीछे कभी आगे, मैं समझ गया तेरी नजर किस पर है, जो पर है, मैं तुम्हारा बाप बेटा हूं, हिम्मत है तू अंदर आ जाए। जैसे ये दोहा सुना, उस मुनि ने सोचा इसमें तो दो नाम है, जौ का भी नाम है और गर्दब का भी नाम है, बेटा का नाम भी है, मेरा भी नाम है, ये तो जल्दी याद हो जाएगा। आपके मतलब की कोई चीज होती नहीं तो जल्दी याद हो जाती है, जल्दी याद हो जाती है। फिर बेटा का नाम आ जाता है तब तो आप और उछलने लग जाते हैं, और खुद का नाम आ जाता है पूछो मत। तो उसने, मुनिराज ने किसान को याद किया। किसान आया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया कि भाई अभी तुमने जो दुआ बोला नहीं, और दुआ मेरे को सिखा दे। तुम्हारा वो दुआ कुछ नहीं था, तीन नहीं तुक्को थपनी मुको, ये कुछ नहीं था, दुआ कुछ नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, मेरे को ये अच्छा लगा है कि मेरे को दे देते हैं, मेरे को सिखा दे। किसान ने मुनिराज की भावना को समझा, मुनिराज सरल लगे, अच्छे लगे, और मुनिराज को दुआ सिखा दिया, और दुआ उसने सीख लिया। अब मुनिराज ने सोचा कि इसको भूलना नहीं है मुझे, गोची पूली कटोरे तब आवे, व्याकरण कहते नहीं, हाँ बार बार जो सीख लिया है चिताते जाओ, रिवीजन। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, सीखते तो खूब है और भूलते भी जल्दी है। कि सुबह महाराज ने क्या सुनाया, शाम को पूछा, महाराज सुनाया तो था, याद नहीं है। तो ये स्थिति है। अब वो मुनिराज के दिमाग में फिट बैठ गया, मुझे याद करना चाहिए। वृद्धवादी थे नहीं, वृद्धवादी, आचार्य वृद्धवादी का नाम सुना नहीं, तो वैसे वो खूब इधर इधर क्या देखता, समझ गया तो भार, जो पर तेरी नजर है माँ, रे गर्दबराज, एकदम पक्का कर दिया। सोते समय, उठते समय, जो सोए तो दुआ याद बोलना, भोजन किया दुआ बोलना, दिन में कुछ 50 बार। एक बार जो पक्का हो जाता नहीं, फिर बाद में जल्दी सर भूला नहीं जाता। एक बार मस्तिष्क में, स्मृति प्रकोष्ठ में ग्रहण हो जाता है, फिर जल्दी से निकलता नहीं है। मुझे सोचा एक दिन का तो व्याख्यान हो गया, और कुछ तो अनुभवी थे, राजा भी थे, और साथ में ये मसाला और मिल गया। अब वो वहाँ से गया, दूसरे दिन एक स्कूल में खड़ा,
स्कूल में ठहरा और मुनिराज तो अपने वो स्वाध्याय में लीन थे, वो दुआ भूल नहीं जाऊँ, भूल नहीं जाऊँ, भूल नहीं जाऊँ। इधर बच्चे गिल्ली डंडा होता है, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली डंडा खेलते खेलते एक बच्चे ने इतनी जोर से मारी, वो गिल्ली कहाँ चली गई ध्यान ही नहीं आया। अब वो दौड़े हैं, गिल्ली कहाँ की खूब घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मिली नहीं, सब निराश हो गए। इतने में क्या होता है, एक नौजवान उधर से गुजरता है, उसकी नजर पड़ गई। उसने कहा किधर गई है गुल्लिका, किधर गई है गुल्लिका, मिली न तुमको भार, पड़ी गर्त में गुल्लिका, जान रहा मैं बार। बच्चों, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जान रहा हूँ आपकी पीड़ा क्या है, मैं जान रहा हूँ आपके मन में भाव क्या है। आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको वो गुल्लिका मिल नहीं रही है, गुल्लिका मिल नहीं रही है, वो खड्डे में है और तुम जाओ और ले लो। जैसे गए वो मिल गई। तो गुल्लिका ये हिंदी नाम और अनोलिया प्राकृत नाम कह सकते हैं। अनोलिया तो गुल्लिका, जैसे गुल्लिका शब्द आया उसने सोचा अरे मैंने मेरे बेटे का नाम भी पहले याद कर लिया और दुआ में था, अब इसका भी नाम आ गया, मेरी बेटी का नाम में आ गया। वाह वाह, 2 दिन तो हो जाएगा प्रवचन। उसने उस युवक को बुलाया, अरे युवक दर्शन तो कर भाई, दर्शन कर। दर्शन किए और थोड़ी सी बातचीत की इधर उधर की। अभी तुमने दुआ बोला था, नहीं कौन सा दुआ महाराज, मेरे को कुछ नहीं आता है, न तो रेम का दुआ आता है, न कबीर जी का आता है, किसी का दुआ नहीं आता है, मैं तो जा रहा हूँ। अरे रुक भाई, पास में सेवा तो कर, अभी तुमने दुआ बोला था, कौन सा दुआ? बच्चों को तुम बता रहा था, मेरा वो दुआ नहीं था, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। पर तुमने ऐसे ही बोल दिया, मेरे लिए तो वो संजीवनी का काम करने वाला है, इसलिए तुम मेरे को वो सिखा ले। तो इतना आग्रह देखा, मुनि की भावना देखी, तड़प देखी, सीखने की ललक देखी, उसने वो दुआ सिखा दिया। कौन सा दुआ? किधर गई है गुल्लिका, मिली न तुमको भ्रात, पड़ी गट में गुल्लिका, जान रहा मैं बात। अब 2 दिन का प्रवचन हो गया। अब वो बार बार रिवीजन करता, मैं भूल नहीं जाऊं। अब तीसरा दिन लंबे विहार करके शहर में तो पहुंच नहीं सका, शहर के बाहर पहुंच गया। एक कुंभकार के घर पर रुका। इधर क्या होता है, मंत्री के मन में पाप आ गया। तो वापिस राजा आ रहा है और ये मेरा गंदा फोड़ना हो जाए। राजा तो राजा, अब ये तो बच्चा है, गंदब तो बच्चा है, और मेरा गंदा फोड़ना हो जाए। क्यों? मैंने तो अनोलिया को छिपाया है, अपहरण किया है, तो मैं क्या करूं? लड़के को तैयार करूं, राजा को तैयार करूं। और राजा के पास आया और ऐसी बात की, इतनी मीठी बात की, राजन आपको पता है आपके मुनिराज आ रहे हैं, आपके पिताश्री आ रहे हैं, स्वागत की तैयारी। नहीं, स्वागत क्या, वो आपको मारकर वापिस सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। उनका साधुता में मन लगा नहीं है और वापिस वो आगे है। जैसे ये सुना, बेटा बोला ये अधर्म का काम मैं नहीं करूंगा, मैं मेरे बाप को कैसे मानूं? अरे आप समझते नहीं हो, वो धर्म को छोड़कर आ रहे हैं, अधर्म में प्रवेश करें, तो आपका नैतिक कर्तव्य है उसको उड़ाना। गर्दभ भी उनकी बातों में आ गया, सफेद में आ गया, और उसने भी तैयारी कर ली सच धस कर कि बाप को मारकर आना है। ऐसा बाप किस काम का साधु बन गया और धर्म छोड़कर वापिस आ रहा है। अब वो जो कुंभकार था ना, जिसके घर पर रुका हुआ था मुनिराज, रात का समय था, अंधेरा था थोड़ा, एक चूहा वो इधर उधर कभी इधर घूम रहा है और उसको डर है, चूहे को डर है मेरे को कोई मार नहीं दे। तब उस समय वो कुंभकार
सब देख रहा है। देखने के बाद बोला, मूषक, चूहा मतलब मूषक, तू डर मत, तुम्हारे को मेरे से भय नहीं है, तुम्हारे को भय किससे है? ये गर्दभ तुम अति सरल, समझो भय का अर्थ दीर्घ पृष्ठ से भय तुम्हें, भय मेरे से ग्रस्त, मेरे से डरो मत। तुम्हारे को जो डर किसका है? सांप का है, दीर्घ पृष्ठ का है कि सांप निकल गया तो चूहे को खा लेगा, और मेरे से कोई खतरा नहीं, तू आराम से निश्चिंत जीवन जी, कोई खतरा नहीं, नो टेंशन हो रही है, टेंशन। ये तीन दो तो पक्के हो गए, और इसमें नाम किसका आया? गर्दभ का भी आ गया, खुद का भी आ गया, और दीर्घ पृष्ठ का भी आ गया। उसने सोचा ये तो और काम आएगा मेरे। कुंभकार को याद किया, कुंभकार सेवा कर ले भाई, तुम्हारे घर पर रुके हैं, बातचीत के दौरान का ये दुआ याद कर ले। महाराज ये दुआ आपका काम का नहीं है, ये तो मैंने उसको ऐसी सुनाकर बता दिया। नहीं नहीं, तू मेरे को याद करा और दुआ याद करा दे, ठीक है। और तीन हो गए, और उसने 3 दिन रहना है, और 3 दिन में तो लोगों को तार दूंगा। इधर बेटे के मन में आया, बाप को खत्म करना है, वो तलवार लेकर आया, इधर उधर देख रहा है, और कैसे खेल मिल जाए तो मैं इसको खत्म कर लूँ। ऐसे करते एक बार पहले तो जब भीड़ होती ना, भीड़ के सहारे खड़ा है, और एक कोई छोटा दरवाज़ा भी था, और दरवाजे से मुनि को देख भी रहा कि भाई इसके पास तो शस्त्र आदि तो नहीं है, आदि ये सब। और मुनिराज को तो कोई लेना देना नहीं था। मुनिराज तो वो दुआ याद करे, क्यों कल जाति प्रवचन करना है, कहते रोजाना कुआं खोदो न रोजाना पानी पियो, है। जिनकी प्रज्ञा जागृत होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनकी प्रज्ञा जागृत नहीं होती तो रोजाना तैयारी करनी होती है। और वो पहला दुआ बोल रहा है, इधर उधर क्या देखता, समझ गया तब भार, जो पर तेरी नजर है, रे घर घबरा। क्या कहा? इधर उधर क्या देखता, जबकि मुनिराज को पता नहीं कौन आया कौन आया। उन्होंने जो दुआ सीखा उसका रिवीजन करे थे, और ये कानों में सब किसके पड़े? बेटे के। और वो इधर उधर क्या देखता, वो इधर उधर ही देख रहा था। इधर उधर क्या देखता, समझ गया तो भाव, तुम्हारे मन में भाव क्या वो मैं समझ गया। और जब पर तेरी नजर है, रे गर्दभराज, तेरी जो नजर है जो पर है। जैसे ये बात बेटे ने सुनी, बेटा तो देखता रह गया। मेरे पिताजी को तो पता चल गया मैं आया हूँ, और किस लिए आया हूँ वो भी पता चल गया कि मेरे को मारने के लिए आए हैं। वो वैसा अर्थ समझ रहा है, और मुनिराज ऐसा बोल रहे हैं। तो उनके मन में आया, महाराज को तो ज्ञान हो गया लगता है, थोड़े समय में ज्ञान हो गया है। मुनिराज आगे क्या बोलते और देखूं, किधर गई है गुल्लिका, मिली न तुमको भ्रात, पड़ी गर्त में गुल्लिका, जान रहा मैं बात। मुनिराज को अपने हिसाब से बोल रहे हैं। उसने वो सुना, और उसने सुना तो इधर उधर क्या देखता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी गुल्लिका कहाँ है, पड़ी गर्त में है। जैसे ये बात कही, देखता रह गया, अरे मेरे पिताजी को पता है कि मेरी बहन कहाँ है, गर्त में मतलब उसने वो अर्थ लगाया कि मंत्री के तलगर में। लेकिन मुनिराज तो वो जो दुआ सीखा उसके हिसाब से। और मुनिराज आगे और क्या कहते हैं, और तो सुन लो कि अनर्थ न हो जाए। और ये गर्दभ तुम अति सरल, समझो भय का अर्थ दीर्घ पृष्ठ से भय तुम्हें मेरे से व्यर्थ, मेरे से कोई खतरा नहीं है। तुम्हारे को जो खतरा है किसे है, दीर्घ पृष्ठ से है, वो तुम्हारे को मारकर राजा बनेगा। मतलब मुनिराज के मन में तो वो तो दुआ के हिसाब से चिटा रहे हैं, और ये सब सुना, देखते रह गया। आज तो बड़ा पाप हो जाता, मैं मेरे बाप को मार देता, अनर्थ हो जाता, लोग मुझे क्या कहते। तत्काल वह वहाँ से रवाना हुआ, मुराद को वंदना भी नहीं की, रवाना हुए। और विश्वस्त उसके जो विश्वस्त सैनिक थे उन सबको कहा मंत्री के घर का घेरा,
मंत्री के घर को घेर लो और खोज करो, और फिर टल घर में क्या मिली, गुल्ली का अनोलिया मिल गई और उसको लेकर घर आ गया। मंत्री को, परिवार को देश निकाला दे दिया और निष्कासित कर दिया है। इधर सुबह हजारों लोगों के साथ में मुनिराज का भव्य स्वागत का एक अपना मूल्य होता है। हजारों लोग यदि आते हैं तो वह क्या है, भक्ति है। एक तो ठीक है कि गांव का राजा था और आगे नहीं, और एक श्रद्धा से आते हैं, उसका अलग कि मुनिराज पधारे। और वही यदि गांव का संत आता है तो आपको कितनी खुशी होती है। और दक्षिण हावड़े के कोई साधु साध्वी दक्षिण हावड़ा में आ जाए तो कितनी खुशी होती है। कोई कहता है मेरी भतीजी आ गई, कोई कहता मेरा भतीजा आ गया, कोई कहता मेरा दोस्त आ गया, कोई कहता मेरी सहेली आ गई। अरे आ तो वही है, कल हमारी गली में खेलती थी। मतलब ऐसे ऐसे भाव आते हैं और खुशी होती, प्रसन्नता होती है। तो वैसे मुनिराज पधारे और उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया जिसका परिणाम ये आया कि अनोलिया थी नहीं, अनोलिया तो वह गुल्ली का बहन, और तो माँ कौन थी, धारिणी थी। राजा की पत्नी का नाम धारिणी। तो धारिणी ने क्या किया, अनोलिया को अपने भाणेज के साथ में शादी करा दी और गर्दभ और आदि सब परिवार के सदस्यों ने दीक्षा ले ली। युवराज राजर्षि का परिवार बढ़ गया, दीक्षा हुई, परिवार बढ़ गया। एक छोटा सा स्वाध्याय के कारण अनर्थ बच गया। तो स्वाध्याय का कितना बड़ा प्रभाव है, इसलिए निरंतर स्वाध्याय करो, शोधन करो। जो हमने पूर्व में जो कर्म किए हैं उनका यदि शोधन करना है, उनका अक्षय करना है, तो निरंतर स्वाध्याय करो। और जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही व्यक्ति अनाग्रह चेतना वाला होगा, आग्रह से मुक्त होगा, कलह नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, शांति में विश्वास करेगा और सबका चर्चा हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा, तो चर्चा में भी आनंद आएगा, प्रवचन सुनने में भी आनंद आएगा। यदि आपके पास में ज्ञान ही नहीं है, क्या प्रवचन सुनोगी। थोड़ी सी भी गहरी बात आ गई, भगवती सूत्र की कोई मैंने बात बता दी कि जीव का सोना अच्छा है, जागना अच्छा है, परित क्या होता है, अपरित क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या होता है, अटपुद्य परावर्तन क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, महाराज क्या बोल रहे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक उष्ण श्रेणी भी होती है, एक खपक श्रेणी भी होती है। तो 8 गुणस्थान से 2 श्रेणियाँ शुरू होती है, उष्ण और खपक 2 श्रेणी शुरू होती है। एक कर्मों को दबाता है और एक कर्मों का क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। 10 गुणस्थान तक चारित्रमोह का क्षोषण है। फिर 11 गुणस्थान में उष्ण चारित्र और खाई संकेत, और उस हिसाब से 5 भाव फिर आगे बढ़ता है। कौन, खपक श्रेणी वाला 12वें गुणस्थान में आता है, उष्ण श्रेणी वाला वापिस नीचे आता है। तो ये ज्ञान होगा तो क्या होगा, आपको आनंद आएगा। और ज्ञान ही नहीं है तो क्या आप चर्चा करोगे, क्या व्याख्यान सुनोगे। इसलिए निरंतर स्वाध्याय करो। 25 बोल यदि आते हैं आपको, तो अर्थ सहित आते हैं, तो आपको प्रवचन सुनने में भी आनंद आएगा और चर्चा में भी आनंद आएगा, और आपकी पाप भूलता भी बढ़ेगी, जिज्ञासा भी बढ़ेगा, और बार बार आपके मन में रहेगा मुझे संसार को घटाना है, संसार को घटाना। स्वाध्याय के द्वारा हम संसार को घटा सकते हैं। तो कर्म क्षीण करने का पहला जो उपाय है, ऐसे 5 उपाय बताए हैं। आज एक उपाय में हमारा समय पूरा हो गया, मतलब स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के द्वारा हम कर्मों को क्षीण कर सकते हैं, कर्मों का अक्षय कर सकते हैं और जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकते हैं। और भगवान महावीर से पूछा गया, गौतम स्वामी ने, स्वाध्यायम बनते जीव किंग जने, स्वाध्याय करने से जीव क्या प्राप्त करता है, नाना वर नित्यम कमं खवई, वो ज्ञानावनी कर्म को क्षीण करता है। तो कितना सुंदर है, स्वाध्याय से अज्ञान दूर होता है, नेगेटिव भाव दूर होता है, कषाय दूर होता है, वासनाएं दूर होती है और अध्यवसाय शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन स्वाध्याय की साधना करें, और जो धीमान पुरुष है वो निरंतर स्वाध्याय में लीन रहे, और जो मूर्ख आदमी होते हैं वो कल लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। तो समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और समय का सदुपयोग स्वाध्याय आदि में करो तो आत्मा का
कल्याण होगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा है।